हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम टू साहिल अपडेट्स। साहिल अपडेट्स में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। एस्पिरेंट्स, साहिल अपडेट्स के इस प्लेटफॉर्म पर आपको लेटेस्ट जॉब अपडेट्स मिलेंगी और जो जो अब वैकेंसीज चल रही हैं उनके बारे में आपको सारी जानकारी दी जाएगी। जो भी एग्ज़ाम्स हैं, चाहे एसएससी का एग्ज़ाम हो, एसएससी की वैकेंसीज, यूपीएससी की वैकेंसीज या फिर स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा कोई भी नई वैकेंसीज जारी की गई हो, चाहे वो एचएसएससी हो, यूपी ट्रिपल एस भी हो या कोई भी अदर स्टेट का जो भी एग्ज़ाम है, जो भी वैकेंसीज हैं, उनके बारे में आपको सारी जानकारी डिटेल से प्रोवाइड करवाई जाएंगी। साथ के साथ आपको एग्ज़ाम पैटर्न भी बताया जाएगा, किस पोस्ट के लिए क्या एग्ज़ाम पैटर्न रहेगा और स्पेसिफिक एग्ज़ाम के लिए क्या सिलेबस रहने वाला है। सारी जानकारी आपको यहाँ से एकदम टाइम टू टाइम प्रोवाइड करवाई जाएंगी। साहिल अपडेट्स के इस प्लेटफॉर्म पर जो कैंडिडेट्स नए हैं वो भी एक बार सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आपको टाइम टू टाइम सारी अपडेट्स मिलती रहे, कोई भी इम्पोर्टेंट अपडेट आपसे मिस ना हो। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो को, देखते हैं कि आज आपके लिए क्या कुछ न्यू है इस वीडियो के लिए। एस्पिरेंट्स, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा यानी कि हरियाणा केंद्रीय विश्वविद्यालय और CUH जो महेंद्रगढ़ डिस्ट्रिक्ट में है हरियाणा में, उनकी तरफ से नया एम्प्लॉयमेंट नोटिस इशू हुआ है। सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा में एम्प्लॉयमेंट नोटिस जारी हुआ है, यानी कि नई वैकेंसीज जारी की गई हैं CUH के अंदर और ये एडवर्टाइजमेंट नंबर यहाँ पर दिया गया, ऑफिशियल नोटिफिकेशन है ये। और जो CUH की तरफ से जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, जो नोटिस दिया गया है, इसमें हम डिटेल से चेक करते हैं कौन कौन सी वैकेंसीज दी गई है, सिलेक्शन प्रोसीजर क्या होगा, अप्लाई कब से कब तक करना है, एलिजिबिलिटी कंडीशंस क्या है, वन बाय वन सारी डिटेल्स इसमें हम चेक करते हैं। यहाँ पे मेंशन है ऑनलाइन एप्लीकेशंस आर इनवाइटेड ऑन द प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट फ्रॉम द एलिजिबल कैंडिडेट्स फॉर अपॉइंटमेंट टू द फॉलोइंग पोस्ट ऑन रेगुलर बेसिस एज मेंशन्ड ईच पोस्ट। द लास्ट डेट फॉर सबमिशन ऑफ द ऑनलाइन एप्लीकेशन इज 28 दिसंबर 2024। जो भी वैकेंसीज जो दी गई है सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा में, लास्ट डेट है जो अप्लाई करने के 28 दिसंबर है, यानी कि 28 दिसंबर तक आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। अब वन बाय वन सभी पोस्ट की डिटेल देखते हैं। पोस्ट कोड, नेम ऑफ द पोस्ट, लेवल एंड ग्रुप, नेम ऑफ पोस्ट एंड कैटेगरी, एलिजिबिलिटी एंड एज लिमिट। वन बाय वन सारी चीज़ इसमें हम चेक करते हैं किस पे लेवल में है, किस कैटेगरी के लिए कितनी वैकेंसीज दी गई हैं और क्या इसमें कंडीशंस रहेगी, एलिजिबिलिटी कंडीशंस क्या रहेगी, एज लिमिट क्या रहेगी। सबसे पहले जो इसमें पोस्ट है और वो है पोस्ट कोड नंबर 01, चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर। चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर पे लेवल 11 में ग्रुप ए वैकेंसी है, ग्रुप ए की पोस्ट है ये पे लेवल 11 में, और एक ही वैकेंसी, ओनली वन वैकेंसी, दैट इज फॉर जनरल कैटेगरी और ऑन डेपुटेशन बेसिस पर। एसेंशियल कंडीशंस की बात करते हैं, पर्सन फ्रॉम पुलिस ऑर्गेनाइजेशन और पैरामिलिट्री फोर्सेस विद 5 ईयर सर्विस इन पे लेवल 7 और अबव। एज लिमिट कोई नॉट अप्लीकेबल, यानी कि कितनी भी एज हो सकती है, एज कोई भी कंडीशन नहीं है एज के लिए, यानी कि जो एक्स सर्विसमैन है या जो पुलिस डिपार्टमेंट से हैं वो कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं इस पे लेवल 11 की वैकेंसीज है, ग्रुप ए की पोस्ट है ये, चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर की। उसके बाद पोस्ट कोड नंबर 2 है और पोस्ट कोड नंबर 2 पर है असिस्टेंट लाइब्रेरियन। असिस्टेंट लाइब्रेरियन पे लेवल 10 में है, ग्रुप ए में, वन वैकेंसी, दैट इज फॉर UR कैटेगरी, असिस्टेंट लाइब्रेरियन। एसेंशियल क्वालिफिकेशंस की इसमें बात करते हैं, मास्टर डिग्री इन लाइब्रेरी साइंस और इंफॉर्मेशन साइंस और एन इक्विवेलेंट प्रोफेशनल डिग्री विद एटलीस्ट 55% मार्क्स एंड ए कंसिस्टेंटली गुड एकेडमिक रिकॉर्ड विद नॉलेज ऑफ कंप्यूटराइजेशन ऑफ लाइब्रेरी, qualifying in the national level test conducted for the purpose by the UGC or any other agency approved by the UGC। एक तो ये एसेंशियल क्वालिफिकेशंस दे रखी है, या फिर आपके पास PhD भी हो सकती है, who have been awarded PhD degree in accordance with UGC regulations। डिजायरेबल कंडीशंस है PG डिप्लोमा इन लाइब्रेरी ऑटोमेशन एंड नेटवर्क और PGDCA और इक्विवेलेंट। अगर आपके पास डिजायरेबल कंडीशन नहीं है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं, डिजायरेबल कंडीशंस फुलफिल करना जरूरी नहीं होता। नंबर 3 पर है प्राइवेट सेक्रेटरी, और प्राइवेट सेक्रेटरी की जो पोस्ट है पे लेवल 7 में है और ग्रुप बी की ये पोस्ट है प्राइवेट सेक्रेटरी के लिए।
प्राइवेट सेक्टर की पोस्ट के लिए टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज की हम बात करें तो टोटल 3 वैकेंसीज हैं इसमें, 2 फॉर यूआर कैटेगरी एंड 1 फॉर ओबीसी कैटेगरी। पीएस की पोस्ट है प्राइवेट सेक्टर, टोटल 3 वैकेंसीज, 2 फॉर जनरल कैटेगरी एंड 1 फॉर ओबीसी कैटेगरी। प्राइवेट सेक्टर की पोस्ट के लिए हम एसेंशियल क्वालिफिकेशंस की बात करते हैं तो एसेंशियल क्वालिफिकेशंस इसमें 4 हैं जो मैंडेटरी है। सबसे पहले आपके पास बैचलर डिग्री होनी ज़रूरी है, सिंपल एक बैचलर डिग्री आपके पास होनी चाहिए। सेकेंड वन, आपके पास एटलीस्ट 2 ईयर्स एक्सपीरियंस एज पर्सनल असिस्टेंट, मिनिमम आपके पास 2 साल एक्सपीरियंस होना चाहिए एज पर्सनल असिस्टेंट, और 5 ईयर एक्सपीरियंस एज स्टेनोग्राफर। अगर आप स्टेनोग्राफर है तो कम से कम 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। अगर आप पर्सनल असिस्टेंट है तो आपके पास 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, या तो आप स्टेट गवर्नमेंट में हो या सेंट्रल गवर्नमेंट में या फिर यूनिवर्सिटी या फिर रिसर्च इस्टेब्लिशमेंट, कहीं भी आपके पास ये एक्सपीरियंस हो सकता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। 5 ईयर एक्सपीरियंस एज स्टेनोग्राफर एंड 2 ईयर एक्सपीरियंस एज पर्सनल असिस्टेंट, दोनों में से एक चाहिए। अगर आप स्टेनोग्राफर है तो 5 ईयर एक्सपीरियंस, अगर आप पर्सनल असिस्टेंट है तो आपके पास 2 ईयर एक्सपीरियंस होना चाहिए। फर्दर इसमें और कंडीशंस हैं और वो है इंग्लिश और हिंदी स्टेनोग्राफी स्पीड, आइदर इंग्लिश और हिंदी दोनों में से एक होनी चाहिए। इंग्लिश में स्टेनोग्राफी स्पीड है तो आपकी 120 वर्ड्स पर मिनट होनी चाहिए इंग्लिश में, और अगर हिंदी में स्टेनोग्राफी स्पीड है तो आपकी 100 वर्ड्स पर मिनट आपकी हिंदी स्टेनोग्राफी स्पीड होनी चाहिए। टाइपिंग स्पीड की बात करें तो इंग्लिश में टाइपिंग स्पीड 40 वर्ड्स पर मिनट, और अगर आप हिंदी में टाइपिंग करते हो 35 वर्ड्स पर मिनट इन हिंदी आपकी टाइपिंग स्पीड होनी चाहिए। जो शॉर्ट हैंड स्पीड है इंग्लिश में 120 वर्ड्स पर मिनट, इंग्लिश में 100 वर्ड्स पर मिनट, दोनों में से एक होना चाहिए, दोनों मैंडेटरी नहीं है, ध्यान रखना। सेम टाइपिंग स्पीड की बात है, कंप्यूटर टाइपिंग में 40 वर्ड्स पर मिनट इंग्लिश में, या फिर हिंदी में है तो 35 वर्ड्स पर मिनट हिंदी में। और लास्ट इसमें नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशंस। ये 4 कंडीशंस हैं जो आपको फुलफिल करनी जरूरी है प्राइवेट सेक्टर की पोस्ट के लिए। डिजायरेबल में है प्रोफिशिएंसी इन इंग्लिश एंड गुड कम्युनिकेशन स्किल्स। एज लिमिट की बात करें तो मैक्सिमम एज 35 ईयर्स आपकी हो सकती है। तो ये सारी कंडीशंस है प्राइवेट सेक्टर की पोस्ट के लिए। नेक्स्ट जो इसमें है और वो है पर्सनल असिस्टेंट पीए के लिए। पर्सनल असिस्टेंट पे लेवल 6 में है ग्रुप बी की। पे लेवल 6 का जो बेसिक होता है 35,400 होती है सैलरी, 35,400। पर्सनल असिस्टेंट के लिए 2 वैकेंसीज हैं इसमें, 1 फॉर यूआर कैटेगरी एंड 1 फॉर ओबीसी कैटेगरी। पर्सनल असिस्टेंट पीए। एसेंशियल क्वालिफिकेशंस की बात करते हैं पीए की पोस्ट के लिए, बैचलर डिग्री फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, एंड सेकंड वन इज प्रोफिशिएंसी इन स्टेनोग्राफी इंग्लिश और हिंदी विद ए मिनिमम स्पीड ऑफ 100 वर्ड्स पर मिनट। सिंपल ग्रेजुएशन होना जरूरी है, और साथ में या तो हिंदी या फिर इंग्लिश में जो आपकी स्टेनो यानी कि जो शॉर्ट हैंड स्पीड बोलते हैं वो 100 वर्ड्स पर मिनट होनी जरूरी है। इसके अलावा इसमें है प्रोफिशिएंसी इन टाइपिंग इन इंग्लिश 40 वर्ड्स पर मिनट। अगर आप इंग्लिश में टाइपिंग करते हो तो 40 वर्ड्स पर मिनट होनी चाहिए। हिंदी में अगर आपकी टाइपिंग है 35 वर्ड्स पर मिनट आपकी टाइपिंग स्पीड होनी चाहिए। नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन, एंड लास्ट जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है एक्सपीरियंस। मिनिमम 2 ईयर एक्सपीरियंस आपका होना जरूरी है, 2 साल का एक्सपीरियंस होना जरूरी है। जूनियर स्टेनोग्राफर की पोस्ट पर आपके कम से कम 2 साल का एक्सपीरियंस होना जरूरी है। किसी भी यूनिवर्सिटी में, स्टेट या सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर, कहीं पर भी आपके किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में कम से कम 2 साल का जूनियर स्टेनोग्राफर या फिर स्टेनोग्राफर की पोस्ट पर एक्सपीरियंस होना जरूरी है पर्सनल असिस्टेंट की पोस्ट के लिए, ये ध्यान रखना। डिजायरेबल में कंप्यूटर एप्लीकेशन की डिटेल्स मांग रखी है, डिक्टेशन स्पीड या वगैरह दिखा रखी है। एज लिमिट की बात करते हैं इसमें 35 ईयर्स है, पीए की पोस्ट के लिए भी 35 ईयर्स एज लिमिट है। नंबर 5 जो पोस्ट है और वो है सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट। सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट प्रिंटिंग एंड पैकेजिंग टेक्नोलॉजी। पे लेवल 6 ग्रुप बी की पोस्ट है ये सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट के लिए। 1 वैकेंसी दैट इज फॉर यूआर, और ये हैंडीकैप कोटा के लिए है। सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट के लिए एसेंशियल क्वालिफिकेशंस की बात करते हैं इसमें, यानी कि एमटेक होनी चाहिए या फिर एमई, मास्टर्स इन इंजीनियरिंग या मास्टर इन टेक्नोलॉजी, डिग्री इन द रिलेवेंट सब्जेक्ट और फील्ड विद एटलीस्ट 55% मार्क्स। या तो आपके पास बीटेक एमटेक होनी चाहिए या फिर बीटेक हो सकती है, तो एमटेक होनी चाहिए या फिर बीटेक 55% मार्क्स के साथ। अगर आपके पास एमटेक है तो सिंपल 55% मार्क्स चाहिए। अगर आपके पास बीटेक है तो आपके पास 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। ठीक है, एज लिमिट है वो 35 ईयर्स इसमें एज लिमिट दी गई है सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट के लिए।
उसके बाद आगे है सीरियल नंबर 6 पर, और ये है प्रोफेशनल असिस्टेंट। प्रोफेशनल असिस्टेंट पे लेवल 6 में है, ग्रुप बी की पोस्ट है ये। एक वैकेंसी है जो हैंडीकैप कोटा के लिए दी गई है, प्रोफेशनल असिस्टेंट। और एसेंशियल क्वालिफिकेशंस की बात करते हैं इसमें, तो मास्टर्स डिग्री इन लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस, आपके पास मास्टर डिग्री होनी चाहिए लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी विद 2 years एक्सपीरियंस इन द रिलेवेंट फील्ड। आपके पास 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, साथ में मास्टर डिग्री इन लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस के साथ साथ। या फिर अगर आपके पास बैचलर डिग्री है लाइब्रेरी या लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस में, देन आपके पास 3 years एक्सपीरियंस होना चाहिए। अगर आपके पास मास्टर्स डिग्री है तो 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। बैचलर डिग्री है तो आपके पास 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, और नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशंस आपके पास होनी चाहिए। इसमें PGDX डिप्लोमा या डिज़ायरेबल कंडीशंस में मांगी गई है, अगर आपके पास नहीं भी है तो भी आप एलिजिबल होते हैं। एज लिमिट की बात करें तो 35 years एज लिमिट रहेगी। ये कंडीशंस थी प्रोफेशनल असिस्टेंट की पोस्ट के लिए। उसका नंबर 7 पर है UDC अपर डिवीजन क्लर्क। UDC की पोस्ट पे लेवल 4 में है, यानी कि 25,500 बेसिक सैलरी रहेगी अपर डिवीजन क्लर्क की। और 1 वैकेंसी दैट इज़ फॉर SC कैटेगरी, एक ही पोस्ट है UDC के लिए, और वो SC कैटेगरी के लिए रिजर्व की गई है, यानी कि सिर्फ SC कैटेगरी के ही कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं इसमें। UDC की पोस्ट के लिए एसेंशियल क्वालिफिकेशंस की बात करते हैं तो इसमें सिंपल बैचलर डिग्री होनी चाहिए आपके पास, और बैचलर डिग्री के अलावा आपके पास 2 साल का एक्सपीरियंस भी होना चाहिए, मिनिमम 2 year एक्सपीरियंस एज लोअर डिवीजन क्लर्क और इक्विवेलेंट पोस्ट। आपके पास 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए LDC या फिर इक्विवेलेंट पोस्ट पर, एंड नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशंस। ये है UDC की पोस्ट के लिए अपर डिवीजन क्लर्क। इसके अलावा स्किल टेस्ट भी होगा, और स्किल टेस्ट में आपके पास हिंदी एंड इंग्लिश दोनों में टाइपिंग होनी जरूरी है। हिंदी और इंग्लिश दोनों में से एक में, इंग्लिश में है तो आपकी 35 वर्ड्स पर मिनट होनी चाहिए। अगर आप हिंदी से टाइपिंग करते हैं तो आपकी 30 वर्ड्स पर मिनट हिंदी की टाइपिंग स्पीड होनी चाहिए, और 10 मिनट्स आपको टाइम अलॉट किया जाएगा जो स्किल टेस्ट के लिए। ये स्किल टेस्ट की कंडीशन है, टाइम अलॉटेड 10 मिनट्स। एज लिमिट जो है UDC के लिए 32 years रहेगा। अपर डिवीजन क्लर्क के लिए जो मैक्सिमम एज है वो 32 years रहेगी। नंबर 8 पर जो पोस्ट है और वो है लाइब्रेरी असिस्टेंट। लाइब्रेरी असिस्टेंट पे लेवल 4 में है, ग्रुप C की पोस्ट है ये। 1 वैकेंसी दैट इज़ फॉर UR कैटेगरी। लाइब्रेरी असिस्टेंट के लिए एसेंशियल क्वालिफिकेशंस की बात करते हैं, 3 कंडीशंस दे रखे, 3 कंडीशंस हैं। फर्स्ट वन इज बैचलर्स डिग्री इन लाइब्रेरी साइंस, लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। सेकेंड वन इज नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन। थर्ड वन इज टाइपिंग ऑफ 30 वर्ड्स पर मिनट इन इंग्लिश। लाइब्रेरी असिस्टेंट के लिए बैचलर डिग्री होनी चाहिए लाइब्रेरी साइंस में, कंप्यूटर नॉलेज होनी चाहिए, टाइपिंग स्पीड 30 वर्ड्स पर मिनट इंग्लिश में होनी चाहिए। डिज़ायरेबल कंडीशन में 2 years एक्सपीरियंस मांग रखा, अगर आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं, ये मैंडेटरी कंडीशंस नहीं है डिज़ायरेबल वाली। एज लिमिट है ये 32 years आपने दे रखी है, मैक्सिमम एज 32 आपकी हो सकती है लाइब्रेरी असिस्टेंट के लिए। फर्दर नंबर 9 पर है लेबोरेटरी असिस्टेंट इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। लेबोरेटरी असिस्टेंट इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग और पे लेवल 4 में है, ग्रुप C की। 1 वैकेंसी दैट इज़ फॉर जनरल कैटेगरी। लेबोरेटरी असिस्टेंट के लिए एसेंशियल क्वालिफिकेशंस 2 कंडीशन है, कोई भी एक कंडीशन आपके पास फुलफिल होनी चाहिए। फर्स्ट वन इज आपके पास BTech होनी चाहिए रिलेवेंट फील्ड में विद एटलीस्ट 55% मार्क्स इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में, या फिर आपके पास फर्स्ट क्लास डिप्लोमा हो सकता है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में, यानी जो पॉलिटेक्निक डिप्लोमा है वो भी आपके पास हो सकता है। अगर आपके पास डिप्लोमा है तो आपके पास 2 years एक्सपीरियंस होना चाहिए। लेबोरेटरी असिस्टेंट के लिए एज लिमिट की बात करें तो 32 years एज दे रखी है, लेबोरेटरी असिस्टेंट इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। नेक्स्ट वन इज सीरियल नंबर 10 एंड ये है लोअर डिवीजन क्लर्क LDC। LDC की पोस्ट पे लेवल 2 में है, यानी कि 19,900 बेसिक सैलरी रहेगी, ग्रुप C की पोस्ट है। LDC की पोस्ट के लिए 5 वैकेंसीज है, 4 जनरल कैटेगरी की और 1 SC कैटेगरी के लिए, 4 UR कैटेगरी, 1 फॉर SC कैटेगरी। LDC की पोस्ट के लिए बात करते हैं इसमें तो एसेंशियल 12th क्लास होनी चाहिए और वर्किंग नॉलेज ऑफ कंप्यूटर आपके पास होना चाहिए। 12th क्लास आपके पास होना जरूरी है। स्किल टेस्ट की बात करते हैं तो इंग्लिश में 35 वर्ड्स पर मिनट और हिंदी में 30 वर्ड्स पर मिनट आपकी टाइपिंग स्पीड होनी चाहिए लोअर डिवीजन क्लर्क की पोस्ट के लिए। इंग्लिश टाइपिंग 35 वर्ड्स पर मिनट, हिंदी टाइपिंग 30 वर्ड्स पर मिनट, दोनों में से एक होनी चाहिए।
एज लिमिट है वो मैक्सिमम 30 ईयर्स आपकी एज हो सकती है LDC लोअर डिवीजन क्लर्क के लिए। नंबर 11 पर है MTS पे लेवल 1 में है 18,000 बेसिक से, ग्रुप सी में है ये, 1 वैकेंसी दैट इज फॉर जनरल कैटेगरी। एसेंशियल क्वालिफिकेशंस की बात करते हैं MTS के लिए, तो सिंपल 10th क्लास या फिर आपके पास ITI होनी चाहिए, और एज लिमिट वो 32 ईयर्स दे रखी है MTS की पोस्ट के लिए। इसके बाद आगे है कंप्यूटर लैब अटेंडेंट। कंप्यूटर लैब अटेंडेंट पे लेवल 1 में ग्रुप सी में 1 वैकेंसी है, और ये 12th क्लास इसमें मांग रखे, 12th में साइंस और डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन, मैक्सिमम एज 32 ईयर्स। अच्छा, जो कंप्यूटर लैब अटेंडेंट की जो पोस्ट है, ये जो लैब अटेंडेंट है ये कंप्यूटर की जगह ये इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में दिया गया है, दोबारा से जारी किया है, एक छोटी सी चेंज, और उसमें बताया कि जो कंप्यूटर लैब जो अटेंडेंट की पोस्ट है वो चेंज करके इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में है। कंप्यूटर के लिए नहीं है ये लैब अटेंडेंट, इलेक्ट्रिकल के लिए है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के लिए है। इसका भी अलग से एडेंडम नोटिस जारी किया गया है इनकी तरफ से, जो ध्यान रखना कंप्यूटर की नहीं है, ये चेंज कर दी गई है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के लिए है ये वैकेंसी। नंबर 13 पर है किचन अटेंडेंट। किचन अटेंडेंट पे लेवल 1 की है, 1 वैकेंसी है जनरल कैटेगरी हैंडीकैप कोटा के लिए। किचन अटेंडेंट के लिए आपके पास सिंपल 10th क्लास हो सकती है या फिर ITI की ट्रेड में हो सकती है, साथ में 2 साल का एक्सपीरियंस भी आपके पास होना चाहिए कुक अप्रेंटिस का किचन अटेंडेंट के लिए। मैक्सिमम एज है 32 ईयर्स किचन अटेंडेंट की पोस्ट के लिए। तो टोटल 13 कैटेगरीज की वैकेंसीज दी गई है सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा के अंदर। अलग अलग पे लेवल है, अलग अलग वैकेंसी डिटेल, एज लिमिट, सारी डिटेल 1 बाय 1 आपको बता दी है। एसेंशियल क्वालिफिकेशंस भी बता दी है, डिज़ायरेबल क्या, सारी चीज़ 1 बाय 1 बता दी है। पहली पोस्ट है चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर, सेकंड वन इज असिस्टेंट लाइब्रेरियन, थर्ड वन इज प्राइवेट सेक्रेटरी, फोर्थ वन इज पर्सनल असिस्टेंट, नेक्स्ट इज सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट, नेक्स्ट इज प्रोफेशनल असिस्टेंट, UDC अपर डिवीजन क्लर्क, लाइब्रेरी असिस्टेंट, लेबोरेटरी असिस्टेंट इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, लोअर डिवीजन क्लर्क, MTS कंप्यूटर लैब अटेंडेंट और किचन अटेंडेंट। ये टोटल 13 कैटेगरीज की वैकेंसीज दी गई है सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा के अंदर। और उसके बाद ये सारी बेसिक डिटेल्स यहाँ पर दी है जो आपको ध्यान में रखना है। जो मेन जो मेजर कंडीशंस थी वो आपको सारी 1 बाय 1 करके बता दी गई है। और जो पॉइंट नंबर 7 है, ए कैंडिडेट हु इज ऑलरेडी इन सर्विस शैल सबमिट द एप्लीकेशन थ्रू प्रॉपर चैनल अलॉन्ग विद विजिलेंस क्लियरेंस सर्टिफिकेट फ्रॉम द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी। जो ऑलरेडी वर्किंग में है उनको अपने डिपार्टमेंट से प्रॉपर चैनल के थ्रू भेजना है, और आपको NOC भी लेकर आनी है, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट भी, और साथ के साथ एक सर्टिफिकेट और मांग रखी है और वो है विजिलेंस क्लियरेंस सर्टिफिकेट जो आपका डिपार्टमेंट देगा, ये ध्यान रखनी है। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है विजिलेंस क्लियरेंस सर्टिफिकेट। और उसके बाद आगे है कि ये बेसिक डिटेल्स इसमें दे रखी है। आपका DV जो होगा वो आपका सिलेक्शन के बाद किया जाएगा। ये सारी कंडीशंस बेसिक्स इसमें दे रखी है जो आपको ध्यान रखनी है। द रिटन टेस्ट, स्किल टेस्ट, इंटरव्यू शैल बी कंडक्टेड एज पर द यूनिवर्सिटी सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा कैडर रिक्रूटमेंट जो रूल्स दे रखे हैं उनके बेसिस पर। और देयर शैल बी नो इंटरव्यू फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ ग्रुप C एंड ग्रुप B पोस्ट। जो ग्रुप B और ग्रुप C की पोस्ट है उनमें कोई भी इंटरव्यू नहीं कंडक्ट किया जाएगा। द सिलेक्टेड कैंडिडेट शैल प्रोड्यूस ए मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट इशूड बाई ए गवर्नमेंट हॉस्पिटल, इम्पैनल्ड हॉस्पिटल, ये ध्यान रखना सिविल सर्जन से। आपको अपना मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट भी आपको जमा करवाना है। आप NPS के अंदर शॉर्टलिस्ट किए जाओगे। द सिलेक्टेड कैंडिडेट शैल बी गवर्न बाय द न्यू पेंशन स्कीम ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। द सिलेक्टेड कैंडिडेट शैल बी लाइबल टू सर्व एनीवेयर विद इन द जुरिडिक्शन ऑफ द यूनिवर्सिटी। The candidate shall bring all original certificate relating to age, qualification, experience at the time of test or interview, wherever applicable. In case the candidate failed to submit the original document for verification of the certified photocopies of the enclosure to his or her application, he or she may not be allowed to appear the test or interview. आपको इंटरव्यू के टाइम या फिर टेस्ट के टाइम आपको जब भी बोले जाए तो आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स आपको देने हैं। और है द यूनिवर्सिटी में ड्रॉ ए पैनल इन द फॉर्म ऑफ ए वेटिंग लिस्ट टू फिल अप द पोस्ट। वेटिंग लिस्ट का प्रोविजन भी इसमें किया जाएगा। इन केस ए कैंडिडेट ऑफ हायर मेरिट रेग्रेट टू ज्वाइन विद इन ए पीरियड ऑफ 1 year और रिजाइन और डाइज आफ्टर ज्वाइनिंग विद इन ए पीरियड ऑफ 1 year, द ऑफर शैल बी मेड टू नेक्स्ट कैंडिडेट ऑफ द मेरिट।
यानी कि इसमें वेटिंग लिस्ट भी दी जाएगी और वो 1 साल के बाद दी जाएगी। 1 साल तक का टेन्योर दिया जाएगा ज्वाइन करने के लिए। जो 1 साल के पीरियड के दौरान ज्वाइन नहीं करता तो वो पोस्ट वेटिंग वालों को दी जाएगी। द यूनिवर्सिटी रिजर्व्स द राइट टू विड्रॉ द एडवर्टाइजमेंट, ये भी दी गई है। और बाकी सारी बेसिक कंडीशंस यहाँ पर बताई गई हैं। और नंबर 24 में है द सिलेक्टेड कैंडिडेट शैल बी केप्ट ऑन द प्रोबेशन एज पर द सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा कैडर रिक्रूटमेंट रूल्स के। ये रूल्स है सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा कैडर रिक्रूटमेंट रूल्स। ये आप चेक कर सकते हैं यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल साइट पर क्या क्या कंडीशंस इसमें दी गई है। बाकी जो कैटेगरी ऑफ पर्सन और एज रिलैक्सेशन है, एज रिलैक्सेशन अलग अलग कैटेगरी के हिसाब से वो भी दिया गया है। एज रिलैक्सेशन अलग अलग कैटेगरी के हिसाब से दिया गया। जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के रूल्स हैं, जो रेगुलर एम्प्लॉयज़ हैं सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट के, उनको भी रिलैक्सेशन दिया गया है और एक्स सर्विसमैन को भी एज रिलैक्सेशन दिया गया है। मैक्सिमम जो एज है वो 40 और SC ST कैटेगरी के लिए 45 रह सकती है, ये ध्यान रखना। 45 से ऊपर कोई भी एज लिमिट के कोई भी वो नहीं चलेगा, एज रिलैक्सेशन मैक्सिमम 45 तक हो सकती है। अब बात करते हैं इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, और वो है एप्लीकेशन फ़ीस की। एप्लीकेशन फ़ीस कितनी पे करनी है? तो जर्नल OBC और EWS कैंडिडेट्स के लिए, जर्नल OBC EWS कैंडिडेट्स के लिए ग्रुप A की पोस्ट के लिए है 1500, 1500 यानी कि 1500, 1500 रुपये है ग्रुप A की पोस्ट के लिए। ग्रुप B की पोस्ट के लिए 800 रुपीज़ और ग्रुप C की पोस्ट के लिए 500 रुपीज़ एप्लीकेशन फ़ीस रहेगी जर्नल OBC और EWS कैटेगरी के लिए। इसके अलावा वोमेन सभी कैटेगरीज की, जनरल OBC SC ST सभी कैटेगरी की वोमेन प्लस SC ST और हैंडीकैप कैंडिडेट्स को कोई फीस पे नहीं करनी। ग्रुप A, ग्रुप B, ग्रुप C में SC ST, हैंडीकैप और वोमेन सभी कैटेगरीज की एप्लीकेशन फ़ीस 0 है इनके लिए। बाकी के लिए अलग अलग दिखा रखे, जनरल OBC और EWS मेल कैंडिडेट्स के लिए ग्रुप C के लिए 500, ग्रुप B के लिए 800 और ग्रुप A के लिए 1500। अगर आप मल्टीपल पोस्ट के लिए अप्लाई करते हो तो सेपरेट एप्लीकेशन फॉर्म्स आपको फिलअप करने पड़ेंगे। 13 कैटेगरीज के लिए अगर आप अप्लाई करते हो सभी के लिए, तो 13 एप्लीकेशन फॉर्म आपको फिलअप करने पड़ेंगे। हर पोस्ट के लिए एक सेपरेट एप्लीकेशन फॉर्म आपको फिलअप करना पड़ेगा। फर्दर ये बेसिक डिटेल्स यहाँ पर दी गई हैं। तो ये है ऑफिशियल नोटिफिकेशन सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा की तरफ से। नॉन टीचिंग पोस्ट पर ये वैकेंसीज है 13 कैटेगरीज की। सेपरेट डिटेल्स हर पोस्ट के लिए बता दी है। एलिजिबिलिटी कंडीशंस क्या क्या हैं, किस पे लेवल में क्या क्या कंडीशंस हैं, 1 बाय 1 सारी डिटेल्स आपको बता दी हैं। अप्लाई करने से पहले सारी डिटेल्स आप चेक कर लेने हैं। फॉर्म अप्लाई करने की जो लास्ट डेट रहेगी वो है 28 दिसंबर। 28 दिसंबर से पहले आपको अप्लाई करना है। तो ये था एम्प्लॉयमेंट नोटिस जो जारी किया गया था सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा की तरफ से। सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा महेंद्रगढ़ डिस्ट्रिक्ट के अंदर ही, ध्यान रखना। और 28 दिसंबर तक आपको अप्लाई करना है। जो लास्ट डेट जो हम बात कर रहे हैं फॉर्म अप्लाई करने को 28 दिसंबर, और सारी पोस्टें रेगुलर बेसिस की हैं। तो जो भी कैंडिडेट अप्लाई करना चाहता है अप्लाई कर सकता है 28 दिसंबर से पहले। तो ये था ऑफिशियल नोटिफिकेशन CUH की तरफ से। एस्पिरेंट्स, यही सारी इन्फॉर्मेशंस थी आपके लिए आज की इस वीडियो के अंदर। और जो इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करवाई गई है उसके रिगार्डिंग आपको कोई भी क्वेरी हो, किसी भी कोई प्रकार का कोई डाउट हो, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। बाकी नई अपडेट्स के लिए और नई इन्फॉर्मेशंस के लिए आप हमारे चैनल साहिल अपडेट्स को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आपको सारी अपडेट्स मिलती रहें। फिलहाल यही था आज के इस वीडियो में।